हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th लेसन करेंगे। लेसन का नाम है कंजूस मक्खी चूस। कंजूस क्या? जो बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करता हो, उसको कंजूस कहा गया है। ये कहानी क्या है? एक कंजूस के बारे में है। उसके बारे कंजूस के व्यक्ति के बारे में है। तो उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपना व्यवहार रखता था दूसरों के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहता, कुछ दिन हुए दिल्ली में एक कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि चूल्हे की राख भी बाहर नहीं फेंकता था। यानी क्या, वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। जो राख होती थी उसको भी क्या है, वो बाहर नहीं फेंकता था। उसकी पत्नी तक उसकी कंजूसी से तंग थी, क्योंकि उसे भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। वो क्या, उसकी पत्नी भी उससे तंग थी, क्योंकि उसको भी पेट भरने तक का भी खाना नहीं मिलता था। एक दिन कंजूस ने अपने मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया, अपने घर पर बुलाया है अपने मित्र को। इससे पहले कंजूस ने कभी किसी को भोजन का निमंत्रण नहीं दिया था। निमंत्रण यानी अपने घर पर बुलाना भोजन के लिए। जब पड़ोसियों को यह पता चला तो वे चकराए, यानी क्या, पड़ोसी भी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कंजूस भी किसी को दावत दे सकता है। दावत यानी अपने घर पर भोजन के लिए बुलाना। क्या कंजूस भी किसी व्यक्ति को अपने घर पर बुला सकता है? कंजूस का मित्र निश्चित समय पर उसके घर पहुंचा, लेकिन कंजूस के घर अभी चूल्हा तक नहीं जला था। यानी क्या, उसने खाने की अभी तक कोई तैयारी नहीं की थी। मित्र परेशान, उसकी समझ में नहीं आया कि यह खिलाएगा क्या। मित्र कुछ देर तक तो इधर उधर ताक झांक करता, यानी कि उसका मित्र तो इधर उधर देखता रहा कि इसने तो अभी तक तैयारी भी नहीं की, ये खिलाएगा क्या। जब उससे निश्चय हो गया कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने विस्मित होकर कंजूस की ओर देखा। यानी उसने क्या है, हैरान होकर कंजूस की ओर देखा। कंजूस सारी बात समझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, घर में भोजन अच्छा नहीं बनता, क्यों न बाजार चलकर भोजन किया जाए। चलो बाजार चलें। तो वो बाजार चले जाते हैं। आगे क्या होता है देखें। मित्र ने यह सुना तो बाजार की चटपटी, गर्म और स्वादिष्ट चीज़ों को याद करके उसके मुंह में पानी आ गया। वह कंजूस के साथ साथ खुशी से चल पड़ा। चलते चलते वे एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वो कंजूस क्या, उसको मिठाई की दुकान पर ले गया। हलवाई की दुकान तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की चीज़ों से सजी हुई थी। एक और थाल में गरम गरम समोसे रखे थे। मित्र ने समोसों की ओर इशारा किया। कंजूस ने हलवाई से पूछा, भाई ये समोसे कैसे हैं? हलवाई ने उत्तर दिया, मेरे समोसे खस्ता करारे चटपटे हैं, बिल्कुल इन कचौड़ियों की तरह। उन्होंने जब कहा कि ये कचौड़ियों की तरह है, तो कंजूस ने मित्र से कहा, मित्र, समोसे से अच्छा तो कचौड़ियाँ खाना ही है। मित्र ने हामी में सिर हिला दिया, यानी उसकी हाँ में हाँ कर दी। कंजूस ने फिर हलवाई से पूछा, और भाई ये कचौड़ियाँ कैसी हैं? उसने फिर कचौड़ियों के बारे में पूछा कि ये कैसी हैं। हलवाई ने मुझ पर ताव देते हुए कहा, यानी मुझ को चढ़ाते हुए कहा कि मेरी कचौड़ी खस्ता करारी और चटपटी, साथ ही पूरियों की तरह गरम गरम भी हैं। उसने कचौड़ियों की तुलना क्या पूरियों से कर दी। तो अब कंजूस कहने लगा कि मुझे तो कचौड़ियों से अच्छी पूरियां ही लग रही हैं, क्यों न पूरियों में ही समोसे और कचौड़ी का मज़ा एक साथ लिया जाए। तो वो क्या कहता अब समोसे और कचौड़ी का मज़ा हम पूरियां खा कर लेंगे। मित्र ने खुशी खुशी फिर सिर हिला दिया हाँ में। वो फिर उसने हाँ कर दी। कंजूस ने फिर हलवाई को पूछा, अच्छा भाई, तुम्हारी पूरियां कैसी हैं? तो हलवाई ने 2-3 पूरियां कंजूस को दिखाते हुए कहा, मेरी पूरियां मक्खन जैसी मुलायम और नरम है, कितनी दूं सेठ जी। तो उसने क्या है, अपनी पूरियों की तुलना क्या है, मक्खन से कर दी। तो इस पर कंजूस क्या कहता है, कंजूस ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम तो बढ़िया चीज़ खाने आए हैं, तुमने पूरियों को मक्खन जैसा बताया, तो इसका अर्थ है कि मक्खन पूरियों से बढ़िया हुआ। अब वो क्या है, मक्खन से जब उसका कंपैरिजन कर देता है, तो वो कहता कि तुम्हारी पूरियों से अच्छा तो मक्खन है, अब तो हम मक्खन ही खाएंगे। आओ मित्र, मक्खन की दुकान पर चलें। वो गए, मक्खन की दुकान पर चले जाते हैं। इतना कहकर कंजूस आगे चल दिया, मित्र उसके पीछे पीछे चला। दोनों मक्खन वाली दुकान पर पहुंचे। दोनों ही क्या है, मक्खन वाली दुकान पर पहुंच गए। कंजूस ने मक्खन वाले से पूछा, भाई तुम्हारा मक्खन कैसा है? मक्खन वाले ने कहा, मेरा मक्खन बिल्कुल ताज़ा है, देखो कैसा बर्फ़ की तरह चमक रहा है। अब क्या है, उसने अपने मक्खन का कंपैरिजन किससे कर दिया? बर्फ़ से कर दिया। आगे देखिए क्या होता है,
कंजूस ने हंसकर कहा, भाई हम तो बढ़िया चीज़ों के ग्राहक हैं, तुमने बर्फ़ से मक्खन की तुलना की है, अब तो हम बर्फ़ ही खाएंगे। मित्र को क्रोध तो बहुत आया, यानी उसको गुस्सा आ गया, मगर कहता भी क्या उसको। चुपचाप कंजूस के साथ चल दिया। कुछ दूर जाकर कंजूस ने कहा, मित्र आजकल सर्दियों का मौसम है, बाजार में बर्फ़ कहाँ मिलेगी। मेरी पत्नी हर रोज़ रात को परात में पानी भरकर मकान की छत पर रख देती है, सुबह होने तक वह पानी बर्फ़ बन जाता है, चलो घर पर बनी बर्फ़ खाएं। वो क्या है, फिर घर चला जाता है, कंजूस तो था ही वो, तो वो क्या है, कहता है घर पर ही बर्फ़ खाएंगे। कंजूस ने घर आकर धूप में चारपाई बिछा दी। उसने पत्नी को आवाज़ दी, जरा परात में जमी बर्फ़ तो ले आओ। कहता कि जो बर्फ़ जमी हुई है उसको ले आओ। उसकी पत्नी वह बर्फ़ पहले ही खा चुकी थी, यानी क्या है, वो बर्फ़ उसकी पत्नी ने पहले ही ख़त्म कर दी थी। कंजूस ने यह सुना तो झट बोला, मित्र बर्फ़ भी कुछ देर में पानी बन जाता है, फिर क्यों ना पानी ही पी लिया जाए। वो कहता कि इस पर अब वो कहता है कि पानी पी लेते हैं, और देखा जाए तो पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पानी से बढ़िया चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं। मित्र के पेड़ में भूख में मारे चूहे कूद रहे थे, वह कंजूस से किसी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने मरी आवाज़ में कहा, ठीक है पानी ही पिला दो। कंजूस ने घड़े में से पानी का गिलास भरा और मुस्कुराकर अपने मित्र को थमा दिया। मित्र भूखा तो था ही, किंतु बाजार की खाक जानते जानते यानी बाजार में घूमते घूमते क्या है, उसका गला भी सूख गया। वह गटागट पानी पी गया। पानी की पीकर वह बिना कुछ कहे बाहर निकला। वो क्या है, पानी पीकर बाहर आ गया। पड़ोसियों ने उसे घेर लिया, यानी पड़ोसी क्या है, उससे पूछना चाहते थे कि कंजूस ने उसे क्या क्या खिलाया है। जब उन्हें पता चला तो कंजूस ने पानी ही पिलाया तो वे हंस पड़े। सारे के पड़ोसी क्या हैं, हंसने लग जाते हैं। तभी भीड़ में से कोई बोला, हंसते क्यों हो, यानी भीड़ में से कोई व्यक्ति बोला कि तुम हंसते क्यों हो, कंजूस ने पानी पिला दिया, यह भी कम बात नहीं है। कंजूस घर के भीतर बैठा यह सुन रहा था, मगर उसके ऊपर असर क्या होना था। काले कंबल को धोने पर वह सफ़ेद थोड़ी हो जाता है, यानी इतना सुनने के बाद भी क्या है, कंजूस पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। काले कंबल को धोने पर वह सफ़ेद थोड़ी हो जाता है, यानी कहने का मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसको चाहे कुछ भी कह लो वो नहीं बदलेगा। थैंक यू।